वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रारब्ध के अनुसार जो भी मौजूदा परिस्थितियां मिली हैं उसके अंदर हम आने वाले या मौजूदा ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करें और कैसे जाने एस्ट्रोलॉजी की मदद से। एस्ट्रोलॉजी के भ्रामक प्रचार या कॉमन जो है किताबी ज्ञान के चलते एक आम आदमी को मैंने क्या पाया है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अंदर, आदमी को इन्हीं डरों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, सूर्य के साथ बुध शुक्र या मंगल बैठ गए तो वो अस्त हो गए, ग्रह वक्री हो गया, लग्नेश या सुखेश वक्री हो गए, या वो अपनी नीच राशि में बैठ गए, तो मैं रत्न पहनूं या ना पहनूं। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 प्रकार के अलग अलग रत्न धारण करके छोड़ चुका होता है। ट्रस्ट किसी पर भी नहीं बनता और किसी निष्कर्ष पे आदमी पहुंचता नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनमें से मैंने अभी तक मात्र 1 या 2 सूत्रों की चर्चा करी है, उसी में से एक सूत्र को आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। वीडियो बहुत लेंथी नहीं बनाएंगे, ब्रीफ बनाएंगे, पर बात बहुत डीप होगी। वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, आपकी समझ में आएगा जिंदगी के अंदर जो ऑब्स्टेकल लगता है उसको कैसे रीड किया जाता है और प्रारब्ध की रीडिंग कैसे की जाती है हॉरोस्कोप की मदद से, हॉरोस्कोप के विश्लेषण से। फिर एक बार बोलूंगा, इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है मेरा, वो इस वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव है बोलना, ज्योतिष का उपयोग भविष्य जानने के लिए नहीं किया जाता कि भविष्य में मेरे साथ कब क्या होगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरी फॉरेन सेटलमेंट कब होगी, मेरा वीजा कब लगेगा। ये सब काम होंगे तब जब जेब में पैसे होंगे, और फिर पैसे होने के बाद जब उस चीज को हासिल करने के लिए आप राइट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, पूरे लीगल पैटर्न फॉलो करेंगे, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नंबर 1, इन मेटीरियलिस्टिक चीजों को पाने के लिए सबसे पहले चीजों जेब में क्या चाहिए? पैसा। घर होने के लिए, गाड़ी होने के लिए, सुख सुविधा होने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए, वीजा के लिए पैसा चाहिए, मेन पहली बात। और दूसरा, पैसा होने के बाद इसको हासिल करने के लिए राइट लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए, ये है मेथड। लेकिन जिंदगी के अंदर ऑब्स्टेकल जन्म कुंडली के अंदर कैसे पकड़ा जाता है, जो हमेशा आदमी नजरअंदाज करके चलता है, उसको समझता कुछ नहीं है। एक्चुअल में रियल ऑब्स्टेकल वही होता है। मेरे इस सूत्र को सुनने के बाद आप खुद अपनी जन्म कुंडली को चेक करके देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में, आपके परिवार की कुंडली के किसी सदस्य की कुंडली में ये योग तो नहीं है, या आपके फ्रेंड सर्कल में अगर हो तो उनका फीडबैक आप सुनना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये बात कितने % ठीक लगती है आपके ऊपर। आज मैं बात कर रहा हूं लग्नेश की स्थिति यदि 6ठे भाव के अंदर हो तो वो कितनी घातक होती है। ये घातक का मतलब है कि कितना जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल शो करती है। ये शो करता है जातक का, ये जन्म कुंडली लगी हुई है, इसमें मैंने कोई लगन निर्धारित नहीं किया। कुंडली के भाव हमेशा फिक्स ही होते हैं, वो नहीं होते, ये लगन ही रहता है। ये द्वितीय भाव ही रहता है, धन भाव, पुरुषार्थ का भाव, सुख भाव, विद्या, आर्ट का भाव, और ये 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु। 6ठे भाव के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा, 6th हाउस के बारे में। 6th हाउस, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6ठे भाव के अंदर देखा जाता है रोग ऋण शत्रु। यदि किसी भी लग्न का स्वामी, लग्नेश, लगन कोई भी हो, अगर लग्नेश लगन भाव का स्वामी 6ठे भाव में प्लेस्ड हो और जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उस लग्नेश के ऊपर ना पड़ रही हो और ना ही गुरु की दृष्टि लगन भाव के ऊपर पड़ रही हो, तो जिंदगी के अंदर आदमी हर काम के अंदर बाधा फेस करता है। लेकिन ये सूत्र आपको किसी ज्योतिष की किताब के अंदर मिलेगा नहीं, और ये लाइफ का सबसे मेजर ऑब्स्टेकल होता है, सबसे मेजर ऑब्स्टेकल। आदमी दूसरे चीजों के उपाय करता रहेगा, कभी नवरत्न की अंगूठी पहन लेगा, कभी कोई नग पहन लेगा, कभी कोई नग पहन लेगा, कॉज समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इस वीडियो में वही कॉज बता रहा हूं। लग्नेश 6th हाउस में होगा, काम के अंदर बाधा लगाएगा। कुछ प्लस पॉइंट होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट होंगे। वो प्लस पॉइंट के अंदर कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव के अंदर कुछ पॉजिटिव है। नंबर 1, रोग। जीवन के अंदर ये इंडिकेट करता है कि आदमी अपने रोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, उसे जल्दी कोई रोग लगेगा नहीं। दूसरा पहलू, आदमी कुंडली यदि कमजोर हुई,
लग्नेश छठे भाव में होने की वजह से, और अगर बाकी के ग्रह स्ट्रांग ना हुए तो जीवन में शारीरिक कष्ट कोई ऐसा रह सकता है जो लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। वो दुनिया की नजर में तो नहीं आएगा, लेकिन आदमी को खुद को पीड़ित करेगा कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि कोई ना कोई शारीरिक कमी रहेगी जिसकी वजह से आदमी के अंदर, आदमी के दिमाग में एक बात बनी रहेगी, चित्त के ऊपर एक वृत्ति बनी रहेगी कि मेरे अंदर ये एक कमी है, ये एक ड्रॉबैक है, बेशक वो दुनिया की नजर में ना हो। ये दोनों पॉइंट है। रोग के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेगा। विजय यही प्राप्त है कि उसको कोई शारीरिक कष्ट है, उसके बारे में दुनिया नहीं जानती और ना ही उसका कोई काम सफर करता है, पर उसके अंदर वो कमी है। दूसरा, ऋण। लग्नेश का छठे भाव के अंदर होना ये वाली बात बताता है कि आदमी अपने जीवन के हर ऑब्स्टेकल से उभर जाएगा। ये तो हुई ऊपरी तल की बात। अंदरूनी बात क्या है? लग्नेश अकेला हुआ, गुरु की दृष्टि से वंचित हुआ और गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर भी ना हुई, तो ऐसा जातक अपने जीवन में जब भी कहीं से ऋण लेगा वो ऋण चुका नहीं पाएगा, ड्यू टू एनी रीजन। कि उसकी भावना नहीं होगी चुकाने की, उसकी नीयत नहीं होगी चुकाने की, या हालात ऐसे बनेंगे, सुधरेंगे नहीं, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा कि वो आदमी उस ऋण को चुका दे। दूसरी बात। तीसरी बात, फाइनल, लग्नेश का छठे भाव के अंदर होना आदमी की पर्सनैलिटी को डाउन करता है। उसके बोलने का तरीका, अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका वैल्यूएबल नहीं होता इन कंपैरिजन टू अदर कॉमन मैन। यानी कि उसकी कही हुई बात की इतनी कदर नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती, और वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यूएबल बात की इतनी कदर नहीं है, तो उसके बात करने का तरीका, उसके बोलने का तरीका इतना ऑफेंसिव या एग्रेसिव होता है कि वो ना चाहकर भी अनइंटेंशनली दूसरों को अपना शत्रु बना बैठता है। ये जीवन की है बाधा। जब आदमी का बिहेव ऐसा हो कि उसके बोलने का तरीका लोगों को पसंद ना आता हो, तो लोग कभी उसको ये बताते नहीं है कि हम तेरे को लाइक नहीं करते, पर वो उसका फेवर नहीं करते, जिससे उसके काम नहीं बनते, काम में अड़चन आती है। ये बहुत डीप रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी की किसी किताब के अंदर आपको ये मिलेगी नहीं। ये रिजल्ट है लग्नेश का छठे भाव के अंदर बैठने का। कैसे? रोग, ऋण, शत्रु तीनों पे वो विजय प्राप्त करेगा। रोग, ऋण, शत्रु तीनों पे विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उसकी वजह से वो सफर भी करेगा। ऐसा आदमी अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपने बोलने की वजह से कई शत्रु खड़े कर लेगा। वो शत्रु उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इतनी उसके अंदर स्ट्रांग विल होगी कि वो उनको हैंडल कर लेगा। इसी बात को आप कंप्यूटराइज जन्म कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो प्रेडिक्शन करेगी कंप्यूटर जन्म कुंडली कि ऐसा आदमी संघर्ष कर तरक्की को पाता है। वो संघर्ष करके तरक्की को पाना पॉजिटिविटी नहीं है, वो संघर्ष करके तरक्की को पाना नेगेटिविटी है। यानी कि आदमी खुद इंटेंशनली अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर स्मार्ट या ओवर एक्टिव समझकर ऐसे काम चूज करेगा जिसके अंदर मेहनत आदमी को ज्यादा करनी पड़ती है। तो ये है ऑब्स्टेकल, इसको ऑब्स्टेकल कहा जाता है। अकलमंदी होती है आज के जमाने में हार्ड वर्क ना करना, स्मार्ट वर्क करना। लोग वो काम चूज करते हैं जिसमें समय की खपत कम हो और इनपुट ज्यादा हो और गेनिंग ज्यादा हो। तो ये ऑब्स्टेकल शो करता है लग्नेश का छठे भाव के अंदर आना। अब ये रही बात इसकी रेमेडी की। इसकी रेमेडी तीन ही है। नंबर 1, कंसर्न ग्रह का जेमस्टोन धारण करना एक्यूरेट वेट के साथ, एक्यूरेट धातु में। दूसरा, इफेक्टिव रेमेडीज करना। और तीसरा, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता जिनको भी आप मानते हैं उसके हिसाब से अपना पूजा पाठ का क्रम अलाइन करना। ये तीन ही इसकी रेमेडीज हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इस चैनल के ऊपर डाली हुई मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अगर संपर्क मुझे करना चाहे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द फॉलोइंग नंबर, जो मैंने नंबर आपको थंबनेल के ऊपर दिया हुआ है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आदमी अपने जीवन में यदि वो स्टक हो रखा है एस्ट्रोलॉजी पार्ट को लेकर, जीवन के किसी एस्पेक्ट को वो एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के बैठा है, मैं एस्ट्रोलॉजी से उसको मुक्त कर दूंगा, पक्की बात है, ईश्वर की कृपा से। मैं कोई नहीं हूं मुक्त करने वाला, परमात्मा ही है सब कुछ करवाने वाले। मेरे कहने का भाव ये है कि
जो आदमी के अंदर एक जो स्टकनेस होती है ना कि वो फंसा पड़ा है, समझ नहीं आता ये रत्न पहना वो रत्न नहीं पहना, तो उसके हर एक सवाल का आपका आंसर मैं आपको दे दूंगा अगर आप कंसल्टेशन लेते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।